हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। अपन ने चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ में उनकी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन, बहुचयनात्मक क्वेश्चन और आंकिक प्रश्न, सोल्व्ड एग्जाम्पल, और आपको असाइनमेंट भी दिया गया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सोल्व भी किया था। तो अब चल रहा है चैप्टर नंबर 15 का। तो चैप्टर 15 में अभी तक क्या पढ़ लिया? हम नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं नाभिक के अंदर? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और जो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का योग क्या होती है? न्यूक्लियॉन संख्या कहलाती है। न्यूक्लियॉन संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का योग। ए बराबर एन प्लस जेड होता है। याद रहना चाहिए, ए बराबर क्या होता है? एन प्लस जेड होता है। और हम समस्थानिक पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। समस्थानिक क्या होता है कि वे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉन संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो एक तो होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम, फिर ट्राइटियम। ठीक है, तो ध्यान रहे HDT, 3 समस्थानिक होते हैं HDT। और वैसे ही ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? 8O16, 8O17, 8O18। तो आज हम बात करेंगे समभारिक नाभिकों की। समभारिक किसे कहते हैं? कि जिनका परमाणु भार तो समान हो और न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु भार बोल दीजिएगा, या फिर द्रव्यमान संख्या बोल दीजिएगा, या फिर इनको आप न्यूक्लियन संख्या बोल दीजिएगा, बात एक ही है। तो समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। तो बच गया क्या? जेड और एन बच गया। तो जेड और एन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो वे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो जबकि प्रोटॉन संख्या व न्यूट्रॉन संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या समान, प्रोटॉन संख्या व न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न। जैसे 6C14, 7N14। इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। तो 14 14 के इक्वल है। और देखो, इसमें यहाँ 6 है, इसमें 7 है, तो बराबर नहीं है। और यदि इसमें से आप माइनस करोगे, न्यूट्रॉन संख्या कितनी बचेगी? 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 7 7। तो इसमें अलग अलग आ रही है, न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या अलग अलग आ रही है। इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण ये आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर होते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ होते हैं? अलग अलग स्थान पर होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही स्थान पर होते हैं। इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें रासायनिक विधि से हम पृथक कर सकते हैं। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इसलिए हम इन्हें रासायनिक विधि से पृथक कर सकते हैं। और इनका द्रव्यमान समान होने के कारण इन्हें द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। इनका द्रव्यमान, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन नाभिकों के नाम लिखिए जिन्हें द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो किसको नहीं किया जा सकता? समभारिक नाभिकों को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका द्रव्यमान समान होता है। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है वो द्रव्यमान मापने का एक यंत्र है। तो अगर द्रव्यमान समान होगा तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से द्रव्यमान कैसे माप पाएंगे? ठीक है, तो इसे हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा पृथक नहीं कर सकते। सम न्यूट्रॉनिक, तो देखो नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रॉन संख्या समान होगी और ए और जेड क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या तो क्या हो? समान हो, जबकि द्रव्यमान संख्या व प्रोटॉन संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कि 6C13 और 7N14। आप इसमें अन्यूट्रॉन निकाल सकते हो भाई। 13 माइनस 6 कितने बचेंगे? 7। 13 माइनस 6 न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है? ए माइनस जेड होती है। क्या होती है? ए माइनस जेड। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7। ठीक है, तो न्यूट्रॉन संख्या दोनों में इक्वल इक्वल आ रही है। तो इन्हें हम रासायनिक विधि तथा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ दोनों से ही पृथक कर सकते हैं। ऐसी उन नाभिकों के नाम लिखिए जिन्हें हम रासायनिक विधि तथा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ दोनों से ही पृथक कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? प्रतीप या दर्पण नाभिक। प्रतीप या दर्पण नाभिक, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतीक या
दर्पण नाभिक किसे कहते हैं? देखो, प्रतीव या दर्पण नाभिक किसे कहते हैं? देखो, नाम से स्पष्ट है, दर्पण कि एक दूसरे का दर्पण होगा, इसमें एक दूसरे के दर्पण नाभिक होंगे। प्रतीव मतलब एक दूसरे के उल्टे होंगे, प्रतीव या दर्पण नाभिक। देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, 4BE7 3Li7। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि दर्पण नाभिक का उदाहरण दीजिए। तो एग्जाम्पल भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो दर्पण नाभिक का उदाहरण दीजिए। देखो, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? Z बराबर 4, Z बराबर 4 प्रोटॉन है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 7-4 बराबर 3। कितने न्यूट्रॉन है? 7-4 बराबर 3। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 3। 3 नीचे 3 लिखा हुआ है। 7-3 बराबर 4, 7-3 बराबर 4। तो इसमें माइनस करना पड़ता है, 7-3 4, 7-4 3। तो देखो, इसकी जो प्रोटॉन है वो इसकी न्यूट्रॉन के बराबर आ, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें मैंने यहाँ पर डैश डैश एरो साइन लिखा रखा है। तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके न्यूट्रॉन्स के इक्वल हैं, और जो इसके जो प्रोटॉन हैं वो इसके न्यूट्रॉन के बराबर हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? जो पहला नाभिक है ना, ये वाला पहला नाभिक, इसकी जो प्रोटॉन संख्या है वो दूसरे की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, और इसकी जो न्यूट्रॉन संख्या है वो इसकी प्रोटॉन संख्या के बराबर। तो परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, 7 इसमें 7 इसमें, तो जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो तथा पहले नाभिक की, तथा जो पहला नाभिक है, देखो ये जो पहला नाभिक है, पहले नाभिक की प्रोटॉन संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, तथा पहले नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या दूसरे नाभिक की प्रोटॉन संख्या के बराबर। तो लिखा हुआ इसमें साफ साफ, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो तथा पहले नाभिक की प्रोटॉन संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, तथा पहले नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या दूसरे नाभिक की प्रोटॉन संख्या के बराबर हो, वो प्रतीव या दर्पण नाभिक कहलाते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप परिभाषा को आराम से पढ़ना भी, परिभाषा को समझना है कि किसका न्यूट्रॉन किसके बराबर है, ऐसे मत लिखना कि तुक्का मत मारना। तो इसको आप आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या है? समावेवी आइसोमर नाभिक। समावेवी, देखो ये आपकी केमिस्ट्री का टॉपिक भी है, समावेवता, केमिस्ट्री का टॉपिक है समावेवता। तो आप इसको आप आराम से केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो। समावेवता क्या होते हैं? जिनकी मतलब समावेवता केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो वहाँ पढ़ लेना आप। समावेवता कई प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावेवता, प्रकाशिक समावेवता, स्थितीय समावेवता, अलग अलग समावेवता होती है भाई। और जैसे कि है ना, तो यहाँ पर क्या परिभाषा है? यहाँ पर समावेवी या आइसोमर नाभिक, देखो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए व प्रोटॉन संख्या जेड समान हो, ए व जेड दोनों समान होंगी, किंतु रेडियो एक्टिव गुण जैसे अर्धायुकाल भिन्न भिन्न हो, तो वे क्या होते हैं? समावेवी कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव गुण किसे कहते हैं भाई? रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ जो लगातार स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो कि ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए व प्रोटॉन संख्या जेड समान हो, किंतु रेडियो एक्टिव गुणधर्म जैसे कि अर्धआयुकाल, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके एक, अर्धआयुकाल मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि वह समय जहाँ पर नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाए, प्रारंभिक मान की आधी शेष रह जाए। आधी मतलब अर्ध आयुकाल, आधी आयुकाल। तो एक वह समय जहाँ पर नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाए, तो उसे बोलते हैं अर्ध आयुकाल। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और ये भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समावेवी कहते हैं। थैंक यू।